नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज पर। आज का जो ये सत्र होने वाला है, यह आने वाले उत्तराखंड टीईटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान द्वितीय हेतु बहुत उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी जी की जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, यह उन्होंने लिखी थी गुजराती भाषा में। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसकी स्थापना उन्होंने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। ध्यान रखिए, 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के कवि कौन है? उनका जो ये प्रिय भजन है, इसके कवि हैं नरसिंह मेहता। संपूर्ण क्रांति बार बार पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न आता है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं उसका नाम है मैकियावेली। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी आवश्यक है? अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसके लिए आयु है 30 वर्ष। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम क्रिकेटर कौन है? भारत के पहले क्रिकेटर भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2014 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था और सबसे कम उम्र में वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, वर्ष 2014। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, नोट करिए आप इसको। 6 क्षेत्र हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 चिकित्सा, नंबर 4 शांति, नंबर 5 अर्थशास्त्र, नंबर 6 साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल भारत को मिलने वाला 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 से हुई थी। फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? किसे भारतीय मिसाइल का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर आएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत का जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, सही आंसर है 15। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा काल का है। हाँ, हड़प्पा काल का कौन सा स्थान रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा मेहरगढ़। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने जो है श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, अर्थात कश्मीर के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर आएगा अशोक को। अगला प्रश्न आता है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? जो ललित विस्तार नामक ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा कठोप उपनिषद। कठ उपनिषद भी कहीं पर आएगा ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष अशोक ने 10 साला राजस्व व्यवस्था को लागू किया? अशोक का जो भू राजस्व मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल था, उसके द्वारा यह 1580 में जो है 10 साला पद्धति, 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर भू राजस्व लेने की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था 1580 में की गई थी। कौन सा मुगल बादशाह है वीणा वादन में प्रवीण था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा मुगल बादशाह जो वीणा वादन का शौकीन था, उसको जानता था? सही आंसर है औरंगजेब। किसे लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है।
किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना की थी? जो क्रांतिकारियों की गोपनीय संस्था थी अभिनव भारत, इसकी स्थापना की थी वीर सावरकर ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? इंडियन स्ट्रगल जो आत्मकथा है यह किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यह भारतीय इतिहास पर आधारित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय पेपर आएगा यूटेट सेकंड में, उसके लिए ये बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप नोट कीजिए, निश्चित रूप से आपको ये सहायता पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।